नमस्कार, मैं हूं एस के पाल। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के असोहा विकासखंड के अंतर्गत, जहां पर रामपुर ग्राम पंचायत आती है और वहां पर नवनिर्वाचित जो प्रधान हैं यहाँ के, और इस नवनिर्वाचित प्रधान का आज ही शपथ ग्रहण हुआ है वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से। और जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनके प्रतिनिधि से कि किस तरीके से उनका राजनैतिक करियर रहा और किस तरीके से वो अपने राजनैतिक करियर में आ करके और जो जीत हुई वो अच्छी सी हासिल किया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? नीलेन कुमार पांडे जी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामपुर जी। और आप जैसा कि जानकारी मिली है कि एक बड़े व्यवसायी हैं, और उसके साथ में कैसे आपको ये दिलचस्पी हुई कि राजनीति में आकर के हमको जनता की सेवा करना चाहिए? सर्वप्रथम हम ये बता दें, हम अपनी ग्राम सभा के देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि हमें इतने अपार जन समर्थन दिया और भारी बहुमत से हमें रामपुर में प्रथम बार, हम इतने सालों में यहाँ एक राजनीति दो घरानों में, दो परिवारों में थी, उससे निकाल करके जो है इसको एक कड़ी को तोड़ करके हमें जो है इस पद पर पहुँचाया है। इसके लिए हम अपनी जनता का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। रही बात राजनीति की, तो हम बहुत छोटे किसान पुत्र हैं, किसान के बेटे थे, गरीबी से पले बड़े थे। तो हम जब यहाँ से निकले तो व्यापार की ओर मैंने रुझान किया, व्यापार की ओर रुझान किया और हमने कानपुर में एक प्रतिष्ठान डाला, और वो भी जो है सामाजिक समाज से जुड़ा हुआ था। प्रेस की ओर हम गए, पैसा कमाया, नाम कमाया, लेकिन शहर में लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, तो हमारा जो है नाम कमाने का उद्देश्य था, ना कि हमारा पैसा कमाने का उद्देश्य था। हम वहाँ से हमने सोचा कि यहाँ तो बहुत पैसे वाले हमें नहीं जानेंगे, वहाँ हमसे बहुत ज़्यादा पैसे, तो हमने गांव की ओर फिर रुख किया। गांव की ओर रुख किया तो समाज सेवा से सर्वप्रथम जुड़े कि लोगों की सेवा करेंगे तो लोग हमें जानेंगे। रामपुर अपनी ग्राम सभा से लेकर के और भवानीगंज हेलौली ब्लॉक को हमने अपना कर्म क्षेत्र बनाया। मैंने ऐसा व्यापार डाला कि हम लोगों से सीधे जुड़े, तो बिल्डिंग मटेरियल और इंटरलॉकिंग का एक व्यापार किया। 2008 में हमने इस व्यापार से जुड़े और राजनीति से जुड़ गए। सर्वप्रथम हेलौली ब्लॉक से श्री रामनेश चौधरी जी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े और उन्होंने हमको एक जिम्मेदारी सौंपी। हमने 1.5 वर्ष जो है उनके कार्यकाल में सहयोग किया और ब्लॉक प्रमुख के पद जो उनका कार्यकाल था उसको मैंने सुचारू रूप से देखा। धीरे धीरे लोगों से जुड़ते गए। वो पद दूसरे के पास था, उसमें हम देख रेख करते थे, लोगों से जुड़ते थे, मिलते थे। तब मेरे अंदर लालसा उठी कि मैं भी प्रतिनिधि बन सकता हूँ। गांव की ओर लोगों की सेवा करने का प्रयत्न किया, लोगों ने हमको अपार जन समर्थन दिया। पिछली बार मैंने अपनी माता जी को इस ग्राम सभा से प्रधान पद के लिए, चूँकि महिला आरक्षित सीट थी, उतारा, तो इस गांव के लोगों ने जो है समर्थन दिया, लेकिन वो समर्थन नहीं दिया। 270 वोट हमें मिले। उसके दूसरे ही दिन से हमने प्रयास किया कि हमारे अंदर कोई कमी रही होगी तो इन लोगों ने हमको नहीं चुना। न कोई द्वेष भाव, बराबर लोगों से मिलते रहे, बराबर लोगों की सेवा करते रहे। 5 साल हमने लोगों की सेवा की। उसके फलस्वरूप जो है इन लोगों ने मेरा लगाव, जुड़ाव देखा, अपार प्यार, स्नेह देखा। अपना इस बार जो है जन समर्थन दे करके हमें 700 मत दिए। 1192 में से 700 मत हमें दिए। 322 वोटों से हम पहली बार इस ग्राम सभा में जीते हैं। इतनी वोटों से आज तक कोई भी प्रतिनिधि नहीं चुनाव जीता है। अभी तक 2 परिवारों में यहाँ का चुनाव सिमटता था। लोग जो है कहते थे कि ये हमारा जीविकोपार्जन है, हमारी बपौती है, उसको तोड़ने का काम हमने कहा उन लोगों से कि ये जनता के मत से प्राप्त हुई चीज़ है। जनता जिसको चाहेगी उसको निर्वाचित करेगी, उसको बिठाएगी। आप लोगों के बाप के बपौती नहीं है।
उन लोगों ने सीधा प्रहार किया था कि ये मेरे बाप की बपौती है, और जनता ने वो काम करके दिखाया है। एक चैन को तोड़ करके हमें इस पद पे लाए हैं, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इन लोगों ने जिस आशा के साथ हमें इस पद पर बिठाया है, जिस आशा के साथ इन लोगों ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, उस आशा के हिसाब से हम पूरा 5 साल में खरा उतरने का काम करूंगा। रही बात विकास की, तो अभी ना मेरे पास जो है, आज हमारा शपथ ग्रहण हुआ है, मैंने इन 15-20 दिन के अंदर विकास करके दिखाया है। इसके पहले जो प्रधान हुए थे, कभी 2 हैंडपम्प लगाने का काम किया। मैंने इन 15 दिन में जिन से वादा किया था, वादा के अनुसार 8 हैंडपम्प हमने लगा दिया है। 9वां हैंडपम्प जो है लगाने का मेरा प्रयास है। मैंने वादा किया है, संकल्प लिया है कि किसी को जो है हर घर नल हर घर जल के फलस्वरूप काम करेंगे। जो भी नल आपने लगवाए हैं, ये तो अभी आपने अपने बजट से लगवाए हैं? ये हमने अपने बजट से लगाए हैं, अपनी निधि से लगाए हैं, अपने पैसे से। मैंने सेवा का संकल्प किया है। मैं सरकार के पैसे से, सरकार की निधि से हट करके काम करने का प्रयास कर रहा हूं, और उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। इस समय कोरोना काल बड़ा ज़्यादा रहा, कई लोग कोरोना काल में अपने जीवन को भी गंवा गए। उसके साथ में जैसा कि बचाव के रूप में देखा जा रहा है कि गांव में सैनिटाइजर का प्रयोग हो, और क्या ऐसा कुछ दवाओं का छिड़काव आपके नेतृत्व में कुछ हुआ? सर्वप्रथम इस कोरोना काल में हमारे गांव से भी काफ़ी मौतें हुई हैं। जो मौतें हुई, हम उनको पूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। वो हमारे बीच के व्यक्ति थे जिनको हमने खोया है। दूसरी बात रही, कोरोना काल में हमने सर्वप्रथम जो है घर घर जो है आशा बहुओं के माध्यम से जांच करवाई है। हमारी ग्राम पंचायत में 3 गांव लगते हैं, तीनों गांव को सैनिटाइज कराने का काम किया है। और आगे भी इस कोरोना काल में जो भी हमसे हो सकता है, दवाई से लेकर के डॉक्टर सुविधा से लेकर के, मैं पूरा इसमें सहयोग करने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि जो नीलेंद्र पांडे जी हैं, यहाँ के ग्राम प्रतिनिधि हैं, और उन्होंने बताया कि अपनी निधि के द्वारा हमने जो है विकास कार्यों को विशेष रूप से देखा है। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको तो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे ही, लेकिन जन सेवा ही मेरा प्रथम लक्ष्य होगा। उसको देखते हुए उन्होंने 8 हैंडपम्प लगवा दिए, और 9वां हैंडपम्प लगने के स्थिति में है, जैसा कि उनके द्वारा जानकारी मिली है। मैं SK पाल, कैमरामैन विनोद के साथ।